प्रिय विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। पूर्व की वीडियो से आगे बढ़ते हुए हमारे जो पहला लेक्चर दिया था जिसमें हमने मल्टीप्लायर को इकोनॉमिक्स से जोड़ा था या अर्थशास्त्र में गुणक क्या है के विषय में हमने चर्चा प्रारंभ की थी। यहाँ उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यह बताना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र में आर्थिक विचारधारा में गुणक अवधारणा का उद्भव किस प्रकार से हुआ या उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी। इस संदर्भ में चर्चा आगे बढ़ाने से पहले सभी विद्यार्थियों से ये अपेक्षित है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को अवश्य बताएं। अब यहाँ हम प्रारंभ करते हैं कि अर्थशास्त्र में गुणक कहाँ से, किस अवस्था से आया। तो ये देखिए, अर्थशास्त्र में गुणक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यदि निवेश का प्रारंभिक अंतःप्रेक्षेपण किया जाता है तो अंतिम आय में किस मात्रा में वृद्धि या कितने गुना वृद्धि हो जाएगी के विषय में हम गुणक के द्वारा ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यदि गुणक का अवधारणा की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की जाए तो इस विचारधारा का सर्वप्रथम प्रयोग प्रकृतवादी विचारधारा फिजियोक्रेट्स थॉट में या फिजियोक्रेसी में इसको उल्लेखित किया गया था। किस प्रकार से, यहाँ साधनों ऑब्लिक लिखा है मैंने, उत्पादन के वितरण में गुणक का आभास होता है। गुणक का प्रयोग नहीं, गुणक का आभास होता है। किस प्रकार से, यहाँ अन्योन्य आश्रित प्रणालियों से पहले सूचीकरण तथा परस्पर निर्भर या आश्रित प्रणाली का उल्लेख होता है। यदि आप इकोनॉमिक थॉट के अंदर फिजियोक्रेटिक विचारधारा को पढ़ेंगे तो वहाँ पर किस प्रकार से साधनों का आवंटन किया जा रहा है उसके विषय में अगर हम देखते हैं तो वहाँ गुणक की झलक हमको मिलती है। अच्छा, अब गुणक अवधारणा की उत्पत्ति को अगर हम अर्थशास्त्र में देखें तो आधुनिक अर्थशास्त्र में गुणक अवधारणा की उत्पत्ति औद्योगिक राष्ट्रों में बेरोजगारी तथा व्यापार चक्र से संबंधित विचारधारा से जुड़ी हुई है तथा आर्थिक विचारों में गुणक जो अवधारणा है उसका प्रयोग सर्वप्रथम औद्योगिक राष्ट्रों में किया गया। अब अगर हम देखें कि यूरोप में 18वीं शताब्दी में उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों में गुणक का अर्थशास्त्र में प्रयोग F.A. कान के विचारों से स्पष्ट होता है, किंतु कीन्स ने कान की अवधारणा को अधिक परीक्षित या रिफाइंड किया तथा निवेश तथा रोजगार के मध्य वृद्धि की व्याख्या की। यहीं अगर हम देखें कि सामान्यतः किस प्रकार से हम गुणक का एक वर्गीकरण कर सकते हैं तो हम शुरू करते हैं। प्राय हम कान के गुणांक को रोजगार गुणक के रूप में जानते हैं और कीन्स ने जो प्रस्तुतिकरण दी उसको हम निवेश गुणक या आय गुणक भी कहते हैं। कान का रोजगार गुणक, कान का मत था कि रोजगार में प्रारंभिक वृद्धि से कुल रोजगार में अत्यधिक वृद्धि होती है। अब कान ने किस प्रकार से कहा कि कान ने रोजगार वृद्धि हेतु सार्वजनिक निर्माण यानी पब्लिक वर्क्स, यातायात का उन्होंने उदाहरण लिया, सड़क निर्माण का उदाहरण लिया था और कहा था कि प्रारंभिक रोजगार वृद्धि का विचार यहाँ से हम ले सकते हैं यदि सड़क का निर्माण किया जाए। आगे के विचार के लिए अगला लेक्चर आप देखिएगा जहाँ हमने पुनः
गुणक के विषय में विस्तृत व्याख्या कीजिए है। तो अगले लेक्चर का आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।